हाय। हेलो। राधे राधे। हाय। राधे राधे यार, सॉरी लेट हो गया, तबीयत खराब थी, मेडिकल स्टोर गया दवाई के लिए, उससे उसने मना कर दिया, है ही नहीं। फिर अभी यहाँ आया ऑफिस तो इन्होंने दी अभी दवाई, किधर खाओ। तब जाके हिम्मत हुई। आज जल रही है आंखें, बदन जल रहा है भाई। ठंड बैठ गई भाई बहुत तेज, मुझे लग रहा है रेस्ट लेना पड़ेगा अब एक दो दिन का। हिम्मत नहीं हो रही। हम्म, राधे राधे। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। गुड मॉर्निंग। चलो भाई लगाओ शीट। एक्सरसाइज 2। हम्म। हाँ नमस्ते, सब क्लास ऑफ क्यों है सर? अबे तो ठंडी इतनी पड़ रही है, यहाँ पे आग लगी पड़ी है ठंड के मारे। तुम्हें पता है यहाँ की ठंड स्विट्जरलैंड को क्रॉस कर गई है। बस ये खून जमना बाकी है। मैं भी आज हिम्मत नहीं कर रहा था आने की, तो फिर मैंने कहा चलता हूँ यार, एक तो पहले ही तुम्हारी छुट्टी हो गई थी वो एक। मेंटरशिप ग्रुप पे बच्चे इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, ओह हो ऐसे कैसे हो गए? पीट देंगे अभी। सर देयर वॉज अ क्यू इन योर बुक टू फाइंड लोअर विस्कोसिटी, हाउ टू फाइंड द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है पता है? विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो बहने में विरोध होता है जिसका, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी का एच बॉन्डिंग ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसमें, और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बोलो। अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आसानी से नहीं जाएगा वो। क्लियर? मेंटसी टेलीग्राम में बहुत लोगों को बैन करो। जी डेफिनेटली आदित्य, अभी करने वाले हैं हम जस्ट। ठीक है। अभी देखो मेरे को है ना फीवर आ रहा है बहुत तेज, इसलिए तुम फटाफट करो, जितनी हिम्मत है उतना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरी हिम्मत खत्म हो रही है अभी। ठीक है ना। बहुत तेज तबीयत खराब है। मैं आ गया, मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने कहा नहीं यार क्लास मिस नहीं करूँ। लुइस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज टू, ये तो करा दिए थे ना, कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? यहाँ तक हो गए थे 23 तक। 22 तक हो गए थे, 23 हो गया था, 23। 23 भी हो गया था। 24 है हाँ 24 करो, जल्दी करो। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर। 23 नहीं हुआ था क्या? हो गया था 20, 24 करो। इनकरेक्ट ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। बोलो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर। अब बताए क्या होगा, देखो इनकरेक्ट ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो SO3 कैसा होगा? SO3, ये आपका सल्फाइड है। ये, और ये सल्फेट है।
बॉन्ड ऑर्डर ही बता रहा हूँ, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो सबसे सिंपल बात है, यहां अगर आप देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहेगा क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस हो रहा है और यहां सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। आया ना? तो आप केस को समझो, बोलो केस को समझो फटाफट से। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा तो इनकरेक्ट हो गया ये तो, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। बॉन्ड ऑर्डर मतलब तो ये इनकरेक्ट पूछा है, तो एक तो ये हो गया। सीओ के अंदर अगर बात करें तो 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया। और कार्बोनेट की बात करें तो ये हो गया। तो आप देखो सबसे ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ये, इसका मतलब ये तो सही है, तो ये आंसर इनकरेक्ट पूछा था। CN माइनस है ये, CN माइनस अगर आप देखोगे तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया माइनस, ट्रिपल बॉन्ड है, N सीड में डबल बॉन्ड आएगा, और RC डबल बॉन्ड O के अंदर आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड आएगा। तो यानी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, साइनाइड का, तो ये भी इनकरेक्ट है। ClO माइनस में देखेंगे तो यार ClO माइनस में तो एक ही बॉन्ड है ऐसे, यहां देखेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, यहां देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा आएगा, तो ये भी गलत हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर का। तो गलत आपका आ गया ACD। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब समझते हो आप? बेटा विकास आपके लिए जाना पड़ेगा, और जाकर के आप क्या करोगे, नहीं CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना बेटा ऋषभ, और CO3 माइनस 2 में 1.33 है। देखो यार संदेश, आपको जितना भी इस तरह डाउट है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं सारी अपडेट्स आपको संडे को दे दूंगा, ठीक है? आई रिक्वेस्ट कि मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है अनिमेश, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, ओके? पता कैसे चला है कि -2 सल्फर पे है या ऑक्सीजन पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज रहता है बेटा। शिवम मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? 25 का देखो, द करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एसोसिएशन में, हाँ? आप बताओ क्या आएगा आंसर। एक तो ये सही है क्योंकि देखो सेकंड ग्रुप में लोन पेयर बढ़ रहा है, यहां पे लोन पेयर डबल हो जाएगा। उसके बाद ये तो गलत हो गया क्योंकि F4Cl में Cl का ज्यादा होता है, सिलिकॉन और फास्फोरस में भी सिलिकॉन का ज्यादा होगा, फास्फोरस का और Cl का, ये भी ज्यादा सही है। देखो ये भी सही, छोटा साइज है, लोन पेयर ही नहीं है। क्या आंसर दिया इसका देख के बताओ, इसका आंसर चेक करो। ये वाला गलत होगा आई थिंक, क्योंकि सिलिकॉन में लोन पेयर थर्ड सेकंड पीरियड पे लगता है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। आंसर A और C दिया होगा देखो, है ना? हाँ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोन पेयर का जो इफेक्ट होता था मैंने बताया था सेकंड पीरियड वालों पर लगता है ओनली, लोन पेयर का इफेक्ट जो है वो सेकंड पीरियड वालों पर होता है। जिसको समझ में नहीं आया उसको जाके ये वाले फॉर्मूले पढ़ने हैं, ये कॉपी में पढ़ेंगे आज। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज होता है, और बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो लोन पेयर रिपल्शन होता है। लेकिन ये वाला पार्ट होता है ओनली फॉर सेकंड पीरियड, ओनली फॉर सेकंड पीरियड, याद है? तो यहां पर जब सेकंड पीरियड पर देखोगे तो लोन पेयर बढ़ रहे हैं, यहां पर नहीं है, यहां पर एक है, और यहां पर देखो आप ध्यान से, इसको साफ साफ लिखता हूं मैं, CCNNOO। तो आप देखोगे तो यहां एक एक लोन पेयर है और यहां नहीं है, तो यहां लोन पेयर बढ़ गया सेकंड पीरियड वालों पे, तो इस फैक्टर से देखो लोन पेयर बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, इसलिए इन तीनों में चेक करोगे तो घट गई, सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर सबसे ज्यादा इसकी। ये क्लियर हो गया? इसी तरह से लोन पेयर है यहाँ पे भी, फ्लोरीन में भी, तो फ्लोरीन वाले की भी कम होगी Cl से,
क्योंकि सेकंड पीरियड वालों में लोन पेयर आने से रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है, एनर्जी घट जाती है, तो ये भी गलत हो गया। छोटा साइज है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, तो छोटे साइज से हो गया। छोटा साइज जब होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। लोन पेयर का इफेक्ट सिर्फ सेकंड पीरियड पे लगता है, थर्ड पीरियड वालों पे लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए यहां जब देखोगे तो ये गलत इसलिए क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे सीएल की तरफ, तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। ओ भाई खतरनाक सवाल है, वो तगद फट्टन अब गिल्ली। ये तो खतरनाक हो गया, सवेरे जलंधर शाम ने दिल्ली। चलो करो। आकाश त्रिहान की मम्मी का मैसेज आया बॉस। नाम सुना था आकाश त्रिहान, जिसकी 1 करोड़ पैकेज लगा था, कुछ याद आया? अरे आकाश त्रिहान, कुछ याद आया? मैंने बोला था आकाश त्रिहान 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू खरीदी है उसने भाई ने। उसकी मदर का फोन आया कि आकाश त्रिहान मदर दिस साइड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग, जस्ट विश टू थैंक यू for making Akash person is today, missed you a lot that day he bought his first car. You used to say them, it all depends on you and your hard work. ठीक है, which will be your first car, Sentra or BMW? Happy New Year, sir. Sir, let me know at what time I can ring you. दिस इज द मैसेज जो मैंने उसको बोला था। उसने बोला था सर मैं पहली कार सेंटर खरीदूंगा या बीडब्ल्यू। मैंने कहा तेरे हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा जिंदगी में, तू कितना हार्डवर्क करता है बेटा, उससे तेरी पहली कार डिसाइड होगी। 24 रैंक वाला अभी मैसेज आया, जस्ट उसका देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भले। ओ माय गॉड, ये वापस मैसेज किया उन्होंने अभी जस्ट। ओ माय गॉड, जस्ट ये लिखा हुआ दिखा दिया उसकी टेबल पे। ये मेरे साइन किए हुए अभी भेजा मम्मी ने। रिकॉर्ड कर, इसको रिकॉर्ड कर। ये देख अभी उसकी मम्मी ने भेजा जो मैंने लिखा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ विशाल जोशी, विजय सर का साइन। ओ माय गॉड, ये देखो 26/5/2015 को मैंने लिख के दिया था उसको, 26/5/2015 को। ओ माय गॉड,
दिस इज योर वैल्यू इन आवर हाउस. आकाश गॉट इट फ्रेम्ड एंड इट इज डिस्प्लेड. अभी तक फ्रेम्ड है बॉस, अभी तक फ्रेम्ड है यार. ओ माय गॉड, क्या बात है यार. दिस इज मतलब कैसे बोलूं मैं तो. देखो, देर आर थ्री एलिमेंट्स है, एक्स वाई और जेड है, विच बिलोंग्स टू पी ब्लॉक. ये तो कंफर्म हो गया. पीरियोडिक टेबल, दे आर फॉर्म्ड ट्राईफ्लोराइड्स विद F2 सच एज, जैसे X3, यानी कि लगभग मान लीजिए PF3 जैसा कुछ हो गया. लुईस एसिड है बट YF3 इज अ वीक. ये आपका लुईस एसिड BF3 हो गया, ये आपका लुईस बेस हो गया PF3. लुईस बेस कह रहा है डायपोल मोमेंट इसका दे दिया इसका. ठीक है, दीज टू आर कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर प्रेजेंस ऑफ F2. ठीक है, टू प्रोड्यूस दिस, यानी कि ये बन जाएगा BF4 माइनस और ये बन जाएगा आपका PF2 प्लस, नहीं PF4 प्लस. द कंपाउंड Z3 इज अ टी शेप, यानी कि ClF3 हो गया ये तो. इंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस ऑफ अबाउट. देखो, ऑल द जेड एफ यानी कि ClF3 की बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन ZF3. ये सारी से बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये एक्सियल है. हाँ या ना, ये इक्वेटोरियल है तो एक्सियल ज्यादा होगा इक्वेटोरियल से. इन द स्ट्रक्चर द एंगल थीटा इज 180. नो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एंगल थीटा 180 नहीं हो सकता, ये कम हो जाएगा क्योंकि दो लोन पे धक्का पड़ेगा. इज नॉट इक्वल टू 180, ये सही है. फिर कह रहा था वाई एंड एक्स बोथ आर sp3. वाई और एक्स दोनों sp3 है. हाँ हाँ हाँ. हाँ दोनों है. ठीक है, sp3 होंगे. यस, द एलिमेंट्स एक्स वाई जेड किन भी बोरोन, नाइट्रोजन और क्लोरीन. बिल्कुल सही है. तो करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, ये देखो पहले आंसर देखो क्या दिया है उसने, BCD. क्लोरीन कहाँ से आ गया, ये लिखा ना बेंट टी शेप है इसलिए क्लोरीन लिया मैंने उसको. मुझे याद है ClF3 होता है, इंटर हेलोजन लिखा हुआ उसने. आंसर चेक करो इसके अंदर फटाफट. इंटर हेलोजन का क्या मतलब होता है. देखो, एक बच्चा कह रहा है इंटर हेलोजन का क्या मतलब होता है. इंटर हेलोजन का जो मतलब होता है, जब दो टाइप की हेलोजन हो, टू टाइप ऑफ
हेलोजन। ट्राईफ्लोराइड का मतलब होता है तीन फ्लोरीन वाला कंपाउंड, तो ये तीन फ्लोरीन वाला कंपाउंड, दिस इज ट्राईफ्लोराइड, दिस इज ट्राईफ्लोराइड। और कोई डाउट? और कोई डाउट? क्लियर? अगला करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट आइडेंटिकल? कौन है ऐसा बताओ। एक्सियल और इक्विटोरियल में क्या डिफरेंस है? बेटा एक्सियल ज़्यादा बड़ी होती है इक्विटोरियल से, है ना, ये हम 12th में पढ़ेंगे अभी। जल्दी। अब यार देखो, ClF6 तो ऐसे हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है। SeF4 सीसो होता है। कैसे पता चल रहा है आपको कि सीसो होता है? बताओ जरा, हाइब्रिडेशन निकाल के पता चल रहा है भाई। तो यहाँ पर एक्सियल होती है और ये इक्विटोरियल होती है। मैंने भले भी बताया था एक्सियल इक्विटोरियल होती है TBP में। जिनको नहीं आता वो 12th में वापस आ जाएगा, और उनकी एक्सियल ज़्यादा होती है इक्विटोरियल से। सल्फेट अगर आप देखोगे तो ये तो टेट्राहेड्रल है, और IF3 की बात करें तो फिर से ये बेंट टी शेप है, तो यहाँ भी एक्सियल इक्विटोरियल ही होगी। ये आपको याद हो गया, एक्सियल और इक्विटोरियल तो अलग अलग होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो सर, वाई नॉट स्टडी एंड राइट हाइड्रोजन इन एस ब्लॉक? बेटा हाइड्रोजन की स्थिति एम्बिग्युइटी है, क्योंकि वो हेलोजन के साथ भी सिमिलर शेव करता है, प्रॉपर्टी सिमिलर, और वो एल्कली मेटल्स के साथ भी करता है। अनुराग, और आपको अगर ये डाउट है तो आप उसका पहला पेज पढ़ना हाइड्रोजन का एनसीईआरटी में जाके, कि उसलिए उसको कभी भी हम कोई प्लेस नहीं दे सकते, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो होती है उसमें उल्टा होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पेंटागोनल में कौन सी ज्यादा होती है? इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एक्सियल से, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और TBP में कौन सी होती है बताओ? प्लेनर। आप ही बता दो प्लेनर कौन है इसमें। सी ऑप्शन क्यों नहीं? सी ऑप्शन तो टेट्राहेड्रल है ना, सल्फेट है तो। टेट्राहेड्रल है, सल्फेट में सारी लेंथ आइडेंटिकल होगी रेजोनेंस की वजह से, सार्थक। दो ही में होती हैं, एक तो विकास TBP में होती है और एक PBP में। TBP मतलब है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और PBP है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर। तुम्हारी अभी कितनी क्लासेस हो रही है 11th की? 11th वालों की कितनी क्लास हो रही है अभी? क्वेश्चन नंबर 27 में ए क्यों नहीं होगा? ए इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ये देखो डेली 3 क्लास है। सर आज एक है, अच्छा। ऑक्टाहेड्रल है। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आर प्लेनर? सारे प्लेनर है, देखो कैसे प्लेनर है बताओ। ये BF3 हो गया, ये H2O हो गया,
ये आपका ClF3 हो गया। ठीक है, ये सब प्लेनर है, देखो आप, सारे एटॉमिक प्लेन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर P4 और N में लिखे। ओ माय गॉड, P4 और 6 का बताओ। हम्म, देखो P4O6 का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, साइक्लिक बनाया था अपन ने। POP, POP और POP। ये चेक करो, इट कंटेन 6 PO बॉन्ड, यस, एंड 3 PP बॉन्ड, गलत, 3 PP वर्ड बोलती गलत हो गया। इट कंटेन 6 POP लिंकेज, 16 लोन पेयर, लोन पेयर यहां भी होंगे देखो। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस, सही है, ट्रू। इट हैज ऑल एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, ट्रू। इट हैज प्लेनर, नो। आंसर है बी और सी। कॉपी में भी कराया आपने, यस। ओ वाओ, C3N3N3 होल थ्राइस, साइनेरिक ट्राई एजाइड। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, देखो, याद है कॉपी में भी बनाया था मैंने ये। साइनेरिक ट्राई एजाइड कॉपी में है, और कैसे साइक्लिक होता है ये भी बताया था। C3N3N3 होल थ्राइस साइनेरिक ट्राई एजाइड, बताओ टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल 12। बताओ sp2 कौन कौन है। भाई ये तो sp2 हो गया भाई, इसमें एक दो और एक लोन पेयर, तीन। ये भी sp2 हो गया थारो, तो तारो sp2 तो 6 तो ये हो गया। एक दो ये भी लोन पेयर है, तो ये भी sp2 हो गया। तो 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ दो लोन पेयर है, तो 9 फिर 10 11 12 हो गया, तो 12 आ रहे हैं क्या, हाँ, ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 15 है क्या, देखो काउंट करो सिग्मा, ये दो, दो सिग्मा, दो चार और दो छः, तो ये हो गए। 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 हो गया, 11 12 13 14 हो गए। 14 है क्या, अरे 15 बोल रहा है, 15 कैसे हैं, देखो 14 है ना, 14 है ना, देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये हो गया, 7 8 9 ये हो गया, 10 11 12 13 14 15, यस, ये भी सही हो गया। तीसरा पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 9, 9 पाई बॉन्ड है क्या, दो दो चार दो छः 7 8 9, यस, ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट मॉलिक्यूल 12, लोन पेयर देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः 7 8 9 10, काउंटिंग करो, 12 ही लग रहा है, 12 आ गया ना, 12 है ना। लोन पेयर देखो, एक दो तीन, तीन और तीन छः, छः और तीन 9 10 11 12, ये भी सही है। करो अगला, ओ भाई, C5O5 2 बहुत ही अच्छा भाई, क्रोकोनेट आयन है ये कौन सा आयन है, क्रोकोनेट आयन, करो, क्रोकोनेट आयन।
और भाई साहब एक बच्चे ने बेटा विशाल जोशी सर एआई जनरेटेड। ये क्या है बे? वो एआई जनरेटेड भेजा मुझे, देखो। मेरे को एआई ने बना के दे दिया, देखो। कहाँ से लाते हो दिमाग बे? हाँ। हो गया। ये नहीं आता तो याद करना पड़ेगा इसको, तो फिर आपको क्रोकोनेट आयन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5। तो अगर 5 कार्बन है तो 5 वाली तो ऐसे रिंग बना दो भाई। ये तो मैंने ऐसे ही मस्ती मजाक में एक बार स्टार बैच के लिए बना दिया था, नेतागिरी कर रहे थे जो, तुम टेंशन मत लेना। ये तो वो क्या ज्यादा उछल रहे थे तो मैंने कहा ये ले। ये क्रोकोनेट आयन है, अब देख के बताओ क्या है। साइक्लिक कंपाउंड है क्या? हाँ। इज अ पर्टिकुलर एरोमेटिक एंड सिमेट्रिक एज द डबल बॉन्ड। बताओ पैरोमेटिक है क्या? नहीं। सिमेट्रिक भी नहीं है। एंड द नेगेटिव चार्ज बिकम डीलोकलाइज ओवर द 5 cu यूनिट्स। चेक करो। हैज 4 पाई बॉन्ड्स। 4 पाई बॉन्ड तो दिख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड रिंग में तो नहीं है। इसका आंसर क्या देगा बताओ? हाँ, आईआईटी में बहुत सारे कोर्स हैं एआई इसके सबके करने के, बहुत सारे कोर्स हैं। हम्म। बी देखो, बी है क्या इसका आंसर? नेगेटिव चार्ज तो ये आपका डीलोकलाइज हो जाएगा। देखो आप, नेगेटिव चार्ज तो ये डीलोकलाइज हो रहा है ऐसे, आया ना भाई? नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। हम्म। बोलो। क्लियर? चलिए इसको छोड़ दो, अब रहने दो, है ना, नहीं आएगा ये कहीं भी। अब करो इसको। H2H2O8। कितने क्वेश्चन है इसमें? एक्सरसाइज 2 में कितने हैं?
आईआईटी मुंबई से थे भाई आकाश त्रिहान तो। देखो इसमें आपको पता है थायोसल्फेट है, ये तो अपन ने पहले कई बार पढ़ा है। अब इसमें देखो टू, 2 पाई 3D पाई है क्या? नहीं, ये 3D पाई 3D पाई होगा, 3P पाई 3D पाई, ये 2P पाई 3D पाई होगा। तो दो बॉन्ड तो नहीं हो सकते। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3, नहीं हो सकता, इसका sp2 आएगा, इसका भी sp3 आएगा। इसको पढ़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, यस, ये sp3 है इसलिए इसकी तो प्लस, और ये आपकी आएगी -2। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज 8। लोन पेयर काउंट कर लेते हैं इसके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है 8। आंसर चेक करना जरा इसका कितना आ रहा है, बोलो। 40 सवाल है, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। अब देखो सवाल में इनकरेक्ट दिया हुआ है अगर, तो इसका आंसर ए भी हो जाएगा। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परॉक्सी लिंकेज। ये तो आप देखो, आप फटाफट परॉक्सी लिंकेजेस किस किस में है। हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रेंज आउट ऑफ रेंज होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज अगर है तो देखो क्या होगा, ठीक है। इसका परॉक्सी लिंकेज मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज होना। तो अभी घर जाकर आप फटाफट फटाफट देखोगे ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक, जिसमें लिखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या होती है। तो देखो मैं लिख देता हूं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 से +6 रेंज, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन की होती है -1 से लेके +7। सल्फर की होगी, क्लोरीन की होगी, फास्फोरस की होती है -3 से लेके +5, ठीक है। अब आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसमें आपका आउट ऑफ रेंज आ रहा होगा ना वो आंसर जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है स्तुति, अब देखो आप, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज फॉर्मूला है N-2 N। N बराबर यहां पर होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट लोन पेयर मूवमेंट्स। नहीं नहीं, रेंज आउट ऑफ एक तो इसमें आएगी, एक इसमें आ रही है, और एक इसमें नहीं, इसमें भी नहीं आएगी, दो में आएगी बस, इसमें भी नहीं आएगी। तो आंसर ए और बी जाएगा। नाइट्रोजन के केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता वो। क्या बोला मैंने, बताओ। 5 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। 34 के ए में डाउट है, 34 का ए तो ये आएगा ना। लोन पेयर मूवमेंट की बात हो रही थी, देखो लोन पेयर मूवमेंट एसपी का ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एसपी में होगा। तो एसपी में अगर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, लोन पेयर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा,
लोन पेयर पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होगा एसपी वाले में। तो एसपी के पास ही तो लोन पेयर है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर होता है उसका लोन पेयर मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। जिस पे सबसे ज्यादा, बोलो, अट्रैक्शन होता है उसी पे सबसे ज्यादा होता है। ये समझ में आया? अनशेयर्ड पेयर रिजाइडिंग इन प्योर एस एंड प्योर ऑर्बिटल डू नॉट कंट्रीब्यूट द रिजल्टेड। यस, ये मैंने आपको क्लास में लिखा था डायपोल मोमेंट कि प्योर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पोलरिटी चारों तरफ होगी उसकी। क्लियर? चारों तरफ होगी उसकी इलेक्ट्रॉन पोलरिटी। सर एसपी पे कैसे लोन पेयर है? अरे एसपी ऑर्बिटल में ले रहा ना, ऑर्बिटल लोन पेयर मोमेंट, मतलब ये कह रहा है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर अगर होगा तो उसका लोन पेयर मोमेंट ज्यादा होगा। हाँ, लोन पेयर मोमेंट मतलब नहीं समझते आप। डाइपोल मोमेंट जो होता है उसमें जब लोन पेयर का वेक्टर लगाते हो ऐसे, तो उस वेक्टर को कहते हैं लोन पेयर मोमेंट। सो स्वीट प्रांजल, हाय, सो स्वीट। अब हो गया लोन पेयर मूवमेंट का मतलब। ओके, थैंक यू। अगला करो, द अनशेयर्ड पेयर रिजाइडिंग इन हाइब्रिड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स द रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर पोलरिटी। यस, अनशेयर्ड का मतलब ये हो गया कि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये जो लोन पेयर है बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये कर रहे नहीं कर रहे। पी पाई डी पाई किस तरह से समझें? सुमित, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। आप जाके एक बार पढ़ो हाउ टू फाइंड डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। तो आज आपका होमवर्क है सुमित, आप बस यही पढ़ो, ठीक है? द लोन पेयर मोमेंट्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच ही इज प्रोजेक्टेड। बिल्कुल सही है। अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम जाएगा। आंसर बताओ इसका क्या आएगा फटाफट। अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो। अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम में आंसर बताओ क्या आएगा। क्लियर? जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है उसी डायरेक्शन में, देखो यहां प्रोजेक्ट किया है तो यही आ रहा है इसका डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेम डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट नहीं है। अगला करो, डायपोल मोमेंट ऑर्डर करो। करेक्ट स्टेटमेंट देखो यार भाई, इनका सबका डायपोल जीरो है क्योंकि सब सिमिलर है, तो करेक्ट तो ये आ गए। देखो बी एफ थ्री ऐसे होगा तो वेक्टर निकालोगे इसका,
PCl4 होगा तो वेक्टर निकालोगे ऐसा, PCl5 होगा तो वेक्टर निकालोगे ऐसा, और SF6 निकालोगे तो ऐसा। तो सारे वेक्टर जीरो हो जाएंगे ना रिजल्टेंट। देखो डायपोल मोमेंट ऑफ CH Cl3 और CHF3 में ये ज्यादा, ये भी सिखाया था मैंने आपको, याद करो, पूरा ऑर्डर लिखवाया था कॉपी में। एक्सपेरिमेंटल इज लेस, एक्सपेरिमेंटल लेस है भाई साहब, गलत। एक्सपेरिमेंटल तो ज्यादा आएगा क्योंकि पोलर है ये तो। देखो आंसर क्या दिया इसका, शीट में आंसर देखो इसका क्या दिया है। ABCD आएगा ना, ये वाला देखो। कि ABD आएगा, चेक करो यार, ऐसे मत करो। बस एक बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के इक्वल में। बेटा जब बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। पक्का आंसर दिया है ABCD। अगला देखो, ये क्यों दिया है बताओ। क्योंकि यार टेट्राहेड्रल होगा तभी जीरो होगा वो। और एक ऐसे भी जब वो चार बॉन्ड और दो लोन पेयर रखेगा तो ऑक्टाहेड्रल होता है, तब कर लेगा जीरो। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब बताओ। सी करेक्ट ही है, एक्सपेरिमेंटल लेस होगा थियोरिटिकल से। पूछो क्यों, भूल गए आप। गुरलीन भूल गई आप। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब इसका एक वेक्टर देखते तो इस CO को प्लस माइनस लगाते हैं, और इसका एक वेक्टर प्लस माइनस से इधर जाएगा। दूसरा मैंने आपको बोला था एक, कि वो इधर से इधर भी जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, तो कैंसिल करने की वजह से एक्सपेरिमेंटल आएगा। ऋषभ इसमें कैसे फाइंड किया, इसके लिए दो ऑर्डर आपको याद करने के लिए कहा था कि CH3Cl लर्न करने थे आपको। आप इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल गए। जब हमने जेई मेन के PYQs की बात की थी ना, तब भी बोला था कि उनमें आते हैं ये। और एक और याद करना है, ये रेड से क्यों लिख रहा हूं समझ गए होंगे, डेंजर है ये। हम्म, ठीक है। स्तुति एक बार शीट देख लो बेटा, उसके बाद मुझे आंसर बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है स्तुति। प्लीज डोंट डोंट गेट डिप्रेस प्लीज। हाँ रीजन 12th में मिलेंगे, ठीक है जी। प्रांजल स्तुति आप प्लीज देखो एक बार, इट इज रिक्वेस्टेड। स्तुति, स्तुति इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम माई साइड, प्लीज सी द आंसर शीट एंड देन टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हाय स्तुति, हाउ आर यू। जब तक ये करो आप। भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट में आपको याद है SPH3 वाला तो गलत है, ये ज़्यादा होगा हाँ, क्योंकि इसका डल और एक H ये वाला होगा, ये गलत है। अमोनिया का ज़्यादा नहीं होता, अमोनिया का SB से कम होता है। एक मिनट CH4 वाला भी ऑप्शन है। नहीं, अगला करो। इसका आंसर A कैसे, कौन है यार ये राज। इसका आंसर A नहीं है भाई, गलत है ये। अरे बाप रे, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है क्या, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर आएगा A और D। ये भाई आंसर A और D आएगा। देखो आंसर A और D होगा, देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? डेंसिटी ऑर्डर इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, देन फर्दर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये तो इनकरेक्ट ही हो गया। 4 डिग्री तक मैक्सिमम होती है। यार बेटा, बीपी कैसे देखते हैं? एकेडी, एकेडी एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे, आप नोट्स और लेक्चर देखो जहां आपको डाउट आ रहा है, क्योंकि हम ये डाउट सेशन इसीलिए ले रहे हैं बेटा कि आपको जो थ्योरी नहीं आती आप नोट्स में से उसे पढ़ो। दिस इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज रिक्वेस्टेड एकेडी। आप नहीं पूछ सकते, दिस यू हैव नो राइट टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको अब खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम ये है। अब आप जाओ और जाकर उस नोट्स में देखो। अनुज, मैं ज़्यादा बोल गया क्या? हाँ बेटा, सब नोट्स में लिखा हुआ है, आपको बस ये देखना है कि जो आपसे गलतियां हो रही है उनको जाके एक बार चेक कर लो। सॉरी टू बॉदर यू, आई ज्वाइंट अ बिट लेट, कैन आई डू पी ब्लॉक इन 12? यस डेफिनेटली, श्योर। आप अगर लेट आए हैं अभिलाष, आपको नहीं करना है। सर दोनों ही बताए हैं ऋषभ हमने, आपने नोटिस नहीं किया? देखो दोनों ही लिख दिए हैं आपके लिए, आप देखो तो सही ऋषभ। पी पाई डी पाई के क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है। ओके रजत, कोई बात नहीं, अब अगली क्लास में जब स्टार्ट हो, आप उससे पहले स्टार्टिंग में ही बोल देना रजत, आते ही नेक्स्ट क्लास में, कि सर ये कराओ, ठीक है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर समझ में आ गया। 4 डिग्री के बाद घटती है, 4 पर मैक्सिमम होती है। सॉलिड बोरिक एसिड 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर रिजबॉन्डिंग, ये सही है। नॉट करेक्ट पूछा तो ये तो नहीं आएगा। अगला, यूरिया हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर रिजबॉन्डिंग, यस सही है। HCl एग्जिस्ट विद ClO, ये भी सही है। तो यूरिया हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, बोलो ड्यू टू इंट्रा, इंट्रा तो नहीं होगा, इंटर होता है वो तो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा देखो इसका, ए और सी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, करो। अभिजीत नोट्स में है बेटा, एच बॉन्डिंग वाला एक टॉपिक होता है, उसमें सब क्लियरिटी से लिखा हुआ है। अभिजीत होमवर्क करके लाओगे अगली क्लास में, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करो और उस नोट्स को पढ़ कर आओ, ठीक है? लोअर वॉलेटिलिटी ऑफ HF देन HCl, बिल्कुल सही है। रीजन एच बॉन्डिंग, क्योंकि एच बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो वोलेटाइल कम होगा HF। दोबारा बोलो, HF के अंदर वोलेटाइल कम होगा क्योंकि वो बॉन्डिंग ज़्यादा कर रहा है। मोर विस्कोसिटी ऑफ ग्लीसरॉल देन ग्लाइकोल, फॉर्मूला बता सकते हो ग्लीसरॉल का? देखो ग्लीसरॉल की जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है उसमें। ये, और ग्लाइकोल होता है ये। हाँ आदर्श, आपकी 11th बर्बाद हो गई। अब हम तो 11th खत्म कर चुके हैं, तो प्लीज टेक, वाई शुड आई टेक योर क्वेश्चन आदर्श, एंड हाउ कैन आई रेस्पॉन्स? ठीक है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बेटा वेपर बन के उड़ना, ऊपर उड़ना। 11th खराब हो गई तो इसके लिए आपको एक चीज कर सकते हो, आप 2 महीने में कहीं पर भी जहां पर आपको लगता है कि कोई 11th बैकलॉग के हिसाब से करवा रहा हो, तो बेटा उसमें आप कंप्लीट कर रहे हैं ना आदर्श। हम्म। और आप बुरा मत मानना, ये मेरे पीछे कोई बैठा है, वो आके चिल्ला के भाग गया। अब इसमें ज़्यादा विस्कोसिटी होगी क्योंकि इसमें वही ज़्यादा एच बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा, यहाँ कम होगी। तो मोर विस्कोसिटी ग्लीसरॉल में होगी ग्लाइकोल से, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है क्या? नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट भी सही है, ये आपको मैंने क्लोरल हाइड्रेट बताया था। हम्म।
हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SbA3 नहीं, ये एच बॉन्डिंग नहीं होती, ये तो मास की वजह से ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एच बॉन्डिंग? भाई साहब बहुत ही बढ़िया सवाल, बताओ। हाँ, शानदार क्वेश्चन, शानदार लोगों के लिए, जल्दी से। देखो इसमें तो होगा, जो H3PO4 होता है ना, उसमें जब आप देखोगे तो ये 3 OH होता है, तो 3 OH होते हैं, 2 H हटेंगे यहाँ से, तो 2 हटेंगे तो यहाँ पर ओके ओके आ जाएगा, तब भी एक OH। और मैंने सिखाया था अगर OH होता है तो H बॉन्डिंग होगी, यहां पर नहीं होगा क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 थी, तो यहां पर आपका ये हट जाएगा तो ओके हो जाएगा। और ये आपका जो है वो सेम है, और अगर ये दोनों सेम है, ये पीएच डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो एच बॉन्डिंग नहीं करता, ये तो नहीं करेगा। क्लोरल हाइड्रेट अभी बताया था एच बॉन्डिंग करेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये होता है, तो ये होगा तो ये भी एच बॉन्डिंग करेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर सेंट्रल एटम यानी फास्फोरस से हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एच बॉन्डिंग नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्या है, एच बॉन्डिंग वही हाइड्रोजन करेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ ए और बी। 40वां करो, इसमें कुछ ये मत करो, छोड़ दो इसको, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे 12th में तब आएगा, छोड़ देना उसको। आई होप आपको सेकंड आ गया, आया ना? सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीटेड। ये वाला सवाल छोड़ देंगे, 12th में ऑर्गेनिक पूरी पढ़ोगे तब आपको सिखाएंगे सर, तो उसमें सवाल इजी गोइंग हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक का सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर? दुर्गेश कह रहे हैं 38 का डी क्यों नहीं? हाई बॉइलिंग पॉइंट एच बी, बेटा इसमें क्या होता है कि अमोनिया के अंदर एच बॉन्डिंग जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कमजोर होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वीक हो जाती है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में, बाय।